ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज प्रशांत विहार के अग्रसेन भवन में विश्वकर्मा धिमान ट्रस्ट की एक जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नव भवन के विषय में बातचीत करी गई और सभी सोने की लंका शब्द किताबों में, कहानियों में, लोगों के दिलों में चढ़ा हुआ है। बहुत लोगों को मालूम होगा कि सोने की लंका विश्वकर्मा भगवान ने बनाई। ये सब विश्वकर्मा जी के वंशज है। आज यहाँ विश्वकर्मा धिमान ट्रस्ट का प्रशांत विहार अग्रवाल धर्मशाला में एक लेखा जोखा का कार्यक्रम हो रहा है। ये इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब नरेश जी हमारे पास मौजूद है। आज का कार्यक्रम के विषय में बताइए। आज का कार्यक्रम हमारे विश्वकर्मा धिमान ट्रस्ट का जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई है और इसमें ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एजेंडा है जिनको हमने अपने सभी ट्रस्टियों से उसके पास कराना है और ताकि ट्रस्ट आगे बढ़े और उसकी चार ध्यान आ जाए। तो सभी ट्रस्टियों के सहयोग से उस एजेंडे को पास करा के हमने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ट्रस्ट को कितने साल होगा और क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं ट्रस्ट का बने हुए अभी हमारे को लगभग 3.5 साल हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट के जो उद्देश्य है वो शिक्षा को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में कमज़ोर जो वर्ग है उनके बच्चों को संसाधन की कमी के कारण वो पढ़ने से वंचित ना रहे, उनके सहयोग के लिए ये ट्रस्ट कार्य करें। विश्वकर्मा समाज की अगर शिक्षा की बात करें, आज से 35 साल पहले जब प्राइवेट और सरकारी स्कूल उतने ज़्यादा नहीं थे तो शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा नहीं था। आज 30 साल बाद जब जगह जगह स्कूल है, तब शिक्षा के स्तर में क्या सुधार आया है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज में काफ़ी कुछ उन्नति की है, लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है वो कर्मयोगी समाज है। बिजनेसमैन बहुत कम लोग हैं। अच्छा। तो उनको संसाधनों की कमी का कारण ये कहा जा सकता है कि वो कई बार सब कुछ होते हुए भी, बच्चा काबिल होने के बावजूद भी कई बार संसाधन ना होने के कारण वंचित रह जाता है। तो उसकी वंचित शिक्षा जो है वो अधूरी ना रहे, उसके लिए हमारा ट्रस्ट है। ट्रस्ट अपना काम करता रहेगा, समाज आगे बढ़ता रहेगा। लाखों हजारों लोग आपको देख रहे हैं, धिमान समाज से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं। शिक्षा को लेकर आप क्या संदेश सबको देना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी सक्षम लोग हैं वो हमारे इस ट्रस्ट से जुड़े और अपना महत्वपूर्ण योगदान इस ट्रस्ट के साथ जुड़ करके दें, ताकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको ये एहसास हो कि हमारी कोई सुनने वाला है और हमारी मदद के लिए कोई है। मैं आपको दर्शकों को एक बात बता दूं, कई सालों से आप देख रहा हूं मैं, खैर मुद्दे पर आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रस्ट खोल देते हैं, अपने अपने समाज की संस्था बना लेते हैं। सालों साल, बरसों बरस लग जाते हैं, 30 साल एक भवन, एक धर्मशाला बनाने में। 3.5 साल हुए इनके ट्रस्ट को बना हुआ है। कृष्णा कॉलोनी में इन्होंने एक लगभग 500-800 जितने भी अभी बताएंगे गज का भवन भी ले लिया, उसका निर्माण कार्य भी शुरू किया। वहाँ पे IPS FS बच्चों की परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। क्या करवाया जाएगा उस नए भवन के विषय में भी दर्शकों को बताएं। अभी हमारे पास 230 गज जगह है अवेलेबल, जो ट्रस्ट के नाम हो चुकी है। हमारे पास 140 गज जगह और है। हमारे सभी ट्रस्टियों का अगर उसमें सहयोग रहता है और वो चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए तो वो 140 गज जगह भी ट्रस्ट के हाथ में होगी। हम चाहते हैं उस सभी पूरी बिल्डिंग पे, पूरे प्लॉट पे भवन बने। उसमें विश्वकर्मा भवन में क्या गतिविधि? विश्वकर्मा भवन में जो हमारी सबसे पहली गतिविधि यही है कि हमने उसमें बच्चों के रहने की व्यवस्था और काउंसलिंग की व्यवस्था हमने उसमें चाहेंगे कि जो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए बच्चे आना चाहते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उनको रहने की व्यवस्था देंगे और उनको संसाधन मुहैया करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी आता हूँ मैं आपके पास प्रधान जी, अपना नाम बताइए और संस्था से कब से जुड़े हैं ये बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार धिमान है। मैं 2022 से इस संस्था से जुड़ा हूँ। जी प्रदीप जी, पहले के मुकाबले अब के मुकाबले क्या स्थिति आप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज की महसूस करते हैं? समाज ने आर्थिक रूप से थोड़ी सी प्रगति की है, लेकिन अभी थोड़ी सी उन्नति करने की और आवश्यकता है। शहर छोड़ दे तो आसपास के जो मध्य प्रदेश या बिहार जैसे इलाके, वहाँ अभी भी थोड़ा सा काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे कुछ लोग अभी बहुत एग्रेसिव होकर के वहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अपना नाम बताइए और संस्था में कब से जुड़े हैं? मेरा नाम राजीव चंद्र है। मैं लगभग 3 साल के आसपास इस संस्था से जुड़ा हूँ और इसके थ्रू अगर आप देखा जाए ट्रस्ट के थ्रू जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, अगर आप साक्षरता का हिसाब देखेंगे तो साक्षरता में हो सकता है परसेंटेज वाइज हम लोग ऊपर होंगे। बट अगर आप जैसे इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ने के संसाधनों की जैसे बताया है, हायर एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए, कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, इन चीज़ों में वो कोई कमी ना रहे, इस चीज़ के लिए इस ट्रस्ट को हम पूरा योगदान दे रहे हैं और जन चेतना की जागरण हो रहा है और अच्छा ही होगा।
ट्रस्ट समाज में हकीकत में वो समाज ही विवेकानंद कहते हैं उन्नति कर सकता है जिसमें महिलाओं की दशा सुधरेगी हो। 40 साल पहले और अब के मुकाबले में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और रोजगार की स्थिति कैसी है? 40 साल पहले से आज बहुत बेहतर है, लेकिन हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। उसी के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्ट नरेंद्र जी के अध्यक्षता में रियायती सरकार बना है और आशा करते हैं आप आ जाओ, आगे आ जाओ, आप यहाँ दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की अभी भी कमी है। हमारे लोग अधिकारी IAS BCS बहुत चंद लोग और राजनीति में भी बहुत चंद लोग हैं। तो इस सब के लिए बच्चे यहाँ रहेंगे, तैयारी करेंगे और क्वालिफाई करेंगे IAS BCS के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप विधानसभा में? आज मैं देख रहा हूँ यहाँ चारों तरफ एक बड़ा खुशी का वातावरण है और नरेंद्र धीमान जी जो इस ट्रस्ट को लेकर के जो काम कर रहे हैं, मैंने इनकी मानसिकता देखी है, बहुत उच्च स्तर का काम कर रहे हैं और ये पहले व्यक्ति हैं दिल्ली में ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया मैंने देखा है, वैसे तो बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो इन्होंने काम किया है और बहुत ही पारदर्शिता के साथ बहुत अच्छी तरह से इस काम को लेकर के चल रहे हैं और इनका जो विजन है समाज के लिए तो बहुत उच्च स्तर का विजन है। तो हम अपन लोगों के लिए नहीं सोच पाता है, तो दूसरों के लिए बहुत ये एक काम करना जा रहे हैं, बड़ा पुनीत काम है क्योंकि बच्चे जब शिक्षा दीक्षा लेकर के हायर लेवल पर ऊपर जाते हैं तो वो देश का भी विकास करते हैं, देश का भी विकास करते हैं, अपने समाज का भी विकास करते हैं और अपना व्यक्तिगत भी विकास करते हैं। आज विकास की बहुत ये मोदी युग है, इसमें जो है विकास की बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति यदि इसी तरह से जो है अपने समाज को लेकर के चलेगा तो हर समाज जो है बहुत उच्च स्तर का होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी शुभकामनाएँ अपने नरेंद्र धीमान जी के साथ हैं और ये निरंतरता के साथ ये ऐसे आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें और हम निरंतरता के साथ इनका हर तरह से तन से मन से धन से सहयोग करते रहेंगे। मैं उत्तराखंड से हूँ, डॉक्टर RC शर्मा, काशीपुर में रहता हूँ। मैं MD आयुर्वेदा मेरा प्रकाश करने से और PhD हुआ, तो मैं देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल का भी धन्यवाद। वापस आते हैं नरेंद्र जी को। नरेंद्र जी, काशीराम जी एक बात कहा करते थे कि समाज के पास कितना पैसा आ जाए, कितना समाज पढ़ लिख जाए, लेकिन जब तक राजनीतिक मजबूती नहीं आ जाती समाज प्रगति नहीं कर सकता। राजनीतिक मजबूती समाज में किस हद तक आएगी आपके? इसके लिए हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा जो समाज है विश्वकर्मा समाज, वो कई वर्गों में कई हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा, विश्वकर्मा समाज बहुत सारी जो भी पीछे रहा है कि एक राजनीतिक पहलू कह सकते हैं, बड़ी साजिश कह सकते हैं कि समाज को कई टुकड़ों में बांटा हुआ है। दिल्ली में कोई विधायक या MP फिलहाल कोई नहीं है। हमारे सिर्फ निगम पार्षद हैं 2 जो अपने दिल्ली में है। इसके अलावा कोई विधायक MP कोई नहीं है, विधायक कोई नहीं है। विधायक कुछ हैं जो हमारे हिमाचल में हैं, लेकिन दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं है। दिल्ली स्टेट में ना कोई विधायक है, ना MP है, ना कोई और कोई उसमें है। लेकिन क्योंकि हमारे सामाजिक परिदृश्य में विश्वकर्मा धीमान, जांगीर, पांचाल, सुथार, रामगढ़िया, टाक, ये बहुत सारे छोटे छोटे उपवर्ग ऐसे दे दिए तो वो सब अपने आप में सिमटते रह जाते हैं और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा ये कि हम उन सबको एक मंच पे लाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा एक मंच पे लाने का कार्यक्रम हमारे कुछ साथी VFC के जरिए कर रहे हैं, विश्वकर्मा फैमिली क्लब, जिसमें रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ने में लगे हुए हैं आपस में कि सबके सब जितने साथी हैं वो एक मंच पे आए और एक साथ खड़े होकर के हमारे समाज को उन्नति करें। राजनीतिक अस्थिरता की बात करते हैं तो क्या बड़ी बड़ी पार्टियां आप लोगों को टिकट नहीं दे रही है या बस काम ले लेती हैं, उसके बाद टिकट देने की बारी आती है तो अन्य जगह बढ़ जाता है, इस टाइप की नौबत है? टिकट की जहाँ तक बात है उसके लिए जरूरत है सर, हेड गिने जाते हैं। सबसे बड़ा पहलू है हेड गिने जाते हैं। तो हमारा राजनीतिक पहलू इसीलिए कमजोर है कि हमारे अगर सारे व्यक्ति, सारे समाज के जो पहलू हैं वो इकट्ठे एक मंच पे आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियां हमारे साथ खड़ी होंगी, टिकट देने के लिए लालायित होंगी कि इस समाज को टिकट देंगे। लेकिन कमजोरी है, हम में कमजोरी है, हम स्वयं कमजोर हैं, प्रधान जी एक नहीं हो पा रहे। ये बात कहाँ तक सच है कि विश्वकर्मा समाज अलग अलग गलियों में, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में रह रहा है और कई लोग अपना सरनेम थोड़ा दूसरा या तीसरा इस तरीके से लगा पाते हैं कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते? तो आपको लगता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होने की, जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? लोग एक दूसरे को पहचानते ही नहीं कि ये भी धीमान भाई है, हम भी धीमान भाई हैं। क्योंकि ये जो आपने क्वेश्चन किया ये बहुत अहम, बहुत हमारे लिए तन को छूने वाला क्वेश्चन किया है। हमारी दिल से परमात्मा भगवान से, विश्वकर्मा जी से
विनती है कि वो हमारी आवाज़ को सुने और इसमें हमें सहयोग प्रदान करें। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी अलग अलग वर्गों में हैं, वो साथ आए, एक मंच पे आए। हजारों लोग आपके समाज के आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपके ट्रस्ट से जुड़े, कुछ नहीं जुड़े, क्या कहना चाहिए? हमारे ट्रस्ट में केवल ये धीमान शब्द नहीं है, इसमें जांगीर, पांचाल, टाक, सुथार, विश्वकर्मा कहीं भी है, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो सब इसमें इन्वाइटेड हैं। ट्रस्ट उन सब का स्वागत करता है, उन सभी के सहयोग से ये ट्रस्ट कार्य करेगा। मैं चाहूँगा कि वो सब लोग इसमें अपना महत्वपूर्ण आहुति डालें ताकि ये ट्रस्ट हमारे पूरे इंडिया के अंदर सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। धन्यवाद, थैंक यू। 7वीं 8वीं क्लास में आपने जरूर ज्ञानी झील सिंह के ऊपर कोई ना कोई लेख पढ़ा होगा, आमतौर पे वो किताबों में पढ़े। खुशी होगी आपको जान के कि ये उनके पोते साहब हैं जो मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम में आके आपको कैसा महसूस? देखिए, मुझे ना जब भी मैं अपने समाज के प्रोग्राम में आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने ऐसे लगता है मुझे मैं अपने परिवार के अंदर ये विश्वकर्मा समाज मेरा परिवार है और मैं इसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं, हम अलग अलग घूम रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ एक जगह पे आएँ, सारे 5 पुत्र इकट्ठे हों और एक ताकत बने। जैसे कि हमारा भी बिहार में रैली की है 5 पुत्रों ने, उसी तरीके से यहाँ भी सारे इकट्ठे हुए हैं हम। और एक यही है कि विश्वकर्मा भगवान की जय हो, हमारी सदैव। यहाँ का दिल्ली का विश्वकर्मा समाज अपना भवन बना रहा है, तो राजनीतिक मजबूती के लिए क्या बोलना चाहिए? राजनीति में अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि विश्वकर्मा समाज अब जागरूक हो चुका है और इसकी मिसाल आपने देखी होगी पटना में भी, और आने वाले 28 तारीख को प्रतापगढ़ में भी, इलाहाबाद में भी आपको 5 पुत्र की लगेंगे और यूपी में होगा। तो ये प्रोग्राम 5 पुत्र ही इकट्ठा करेंगे। ये तो भवन है, ये तो चलो इंडिविजुअल है। जागरों ने अपना भवन बना लिया, रामगढ़ियों ने अपना भवन बना लिया, पंचालों ने अपना बना लिया, दिमानों ने अपना बना लिया। ये मतलब नहीं कि अपना अपना भवन, हम अपना अपना घर भी तो बनाते ही हैं। जी जी, हम 5 पुत्र हैं, भगवान का अपना अपना घर बनाएंगे तो अपने घर बनाने में कोई एतराज़ नहीं है। पर यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दूसरे नहीं आ सकते, कोई भी आए, विश्वकर्मा मंच ही होना चाहिए, कोई भी आए। थैंक यू। और आपके सम्मान के बिना मंच का स्वागत सम्मान नहीं है। आपका सम्मान होना है। आप सब अपनी अपनी देखिए आप एक प्रवीण शर्मा दिल्ली कार्यकर्ता जी प्लीज सबके लिए है। मेरा नाम राजीव शर्मा है, मेरा प्रदेश कुमार दिमाग में भाग क्यों आपको बताना चाहूँगा कि प्रदीप जी जैसे व्यक्ति हमारे को समाज के अंदर बहुत सारे चाहिए। अभी हमारे पास एक ही प्रदीप जी है और चाहिए बहुत सारे। जो कर्मठता इनके अंदर टूट टूट के भरी है समाज के लिए, उसका कोई ठीक है। बहुत सुंदर, आइए आइए। मेरा बेटा है और विश्वकर्मा इंटीरियर आर्किटेक्चर फर्म हमारे पुत्र रिया शर्मा नोएडा से, और मैं बहुत सुंदर हमारे स्वागत व्यक्ति हैं।
और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनका कारोबार दिन दोगुना करे। है आपका आज ये मेरा बड़ा बेटा है और इसमें ट्रस्टी है, इसके साथ मीट के लिए कुछ तो मेरा भी फ्यूचर आ रहा था काम है और मेरे छोटा बहुत बढ़िया। ये बच्चा हमारे कारोबार के साथ ही जुड़ा है और आज के टाइम में एक अच्छा बिल्डर बन गया है। ये मेरे बड़े भाई का पुत्र है और हमारे विश्वकर्मा डिमांड ट्रस्ट का फाउंडर ट्रस्टी है। इसके साथ है और बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जितने भी यहाँ लोग आए हैं वो समाज सेवा में अपने कार्यशील हैं। तो मैं चाहूँगा कि माला दीजिए, नीति से माला दीजिए। और एक मैं प्रदीप जी को बोलूँगा कि मोमेंटो देखेगी सुबोध जी का स्वागत करें जी। देखिए अनूप शर्मा जी हमारे ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी आज की डेट में है, लेकिन बहुत जल्द ही इन्होंने बहुत काम कर लिया। शुभम शर्मा सर्व बहुत बहुत बधाइयाँ जी, धन्यवाद। छोटे भाई का पुत्र है। मैं सुनील शर्मा सर के साथ बहुत दिन से जुड़ा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मूवी के और अच्छा लग रहा है। सुनील शर्मा हमसे फाउंडर ट्रस्टी बनने का वादा किया था, किसी कारण से इन्होंने अभी वो अधूरी है। बम्बम शर्मा है, बिहार खरीदने से जुड़े हैं, सर के साथ हर साइड पे काम करते हैं। सोने जी आप आगे। अमलेश जी हमारी ट्रस्टी है, सामान्य ट्रस्टी है और समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। और मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। भाई को राकेश मेरा भाई है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब मिलके। आप सबको मेरा नमस्कार है। मैं नवीन कुमार शर्मा जी की बड़ी हूँ। 3D प्रेजेंटेशन आप दिखाइए, आ जाइए। ऐसा दिखाई देगा, इसकी सारी परिकल्पना की जाती है और वो परिकल्पना नरेंद्र जी के दोनों बेटे जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने इसको बनाया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पूरे डिटेल में आप इसके बारे में बताएं और यहाँ बैठे हर व्यक्ति का कोई